एक बार भगवान श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठे थे। रुक्मणी जी ने 56 भोग की थाली सजा दी थी और श्री कृष्ण को भोजन करा रही थी। रुक्मणी जी ने कहा, आप बहुत व्यस्त रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों के लिए दौड़ते रहते हैं, कभी किसी को कुछ काम आ जाता है तो आप दौड़े चले जाते हैं। कम से कम आज बैठे हैं तो आराम से भोजन तो कर लें, हमने सारी व्यवस्थाएं कर दी हैं। भगवान प्रभु श्री कृष्ण बोले, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं देवी, आज मैं शांति से भोजन करूंगा। भगवान जैसे ही भोजन करने के लिए हाथ मुंह के पास ले जाते हैं कि उन्हें ध्यान आया और वे रुक गए और रोटी का वह टुकड़ा फिर से थाली में वापस रख दिया और अचानक से उठ खड़े हुए। उन्होंने रुक्मणी जी से कहा, मैं अभी आता हूँ। रुक्मणी ने कहा, अरे आप खाना छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? श्री कृष्ण बोले, मेरा एक भक्त है, वह बहुत मेरी भक्ति भाव से डूबकर मेरी भक्ति करता है। वह औघड़ सा दिखता है, औघड़ जैसा रहता है तो लोग उसे पागल कहते हैं, कभी कोई उसे मार देता है, लेकिन आज तो अति हो गई, आज तो हद ही हो गई कि लोग उसे पत्थर ही मार रहे हैं और वह मेरा ही नाम लिए जा रहा है, तो मुझे तो उसकी मदद के लिए जाना ही पड़ेगा। श्री कृष्ण 2 कदम आगे ही बढ़े थे कि वह रुक गए और वो फिर से रुक्मणी जी के पास आ गए। रुक्मणी जी ने पूछा, अरे आप तो लौट आए, क्या हुआ? आप भक्ति में मदद करने के लिए नहीं जा रहे? श्री कृष्ण बोले, बस अब वहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भक्त ने भी पत्थर उठा लिया है और अब वह भी पलटकर जवाब दे रहा है। चलो भोजन करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है कि जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं तो भगवान की ही जिम्मेदारी हो जाती है कि वह हमारी पूरी तरह सुरक्षा करें। लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करने लगते हैं और श्रेष्ठ मान लेते हैं, यानी अहंकार वश हम काम करने लगते हैं, तो भगवान हमारी मदद करने नहीं आते। इसका मतलब यह नहीं कि हम कर्म नहीं करें, नहीं, हमें कर्म करना है, लेकिन क्रोध अहंकार को छोड़कर। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ।